देवभूमि उत्तराखंड में सतयुग का एक ऐसा धाम जो केवल महादेव का है। जहाँ महादेव का नाम हर जन की जुबान पर है। महादेव जहाँ कण कण में बसते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम, जहाँ से इस संसार में शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। जहाँ त्रेता युग में लव कुश ने प्रभु श्री राम से युद्ध करने का प्रायश्चित किया। जहाँ द्वापर युग में पांडवों ने पूजा की। जहाँ कलयुग में आदि शंकराचार्य आए। जहाँ महादेव बाल रूप, अर्धनारीश्वर रूप और महामृत्युंजय रूप में विराजते हैं और केवल दर्शन मात्र से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें अकाल मृत्यु से मुक्त करते हैं। आइए दोस्तों, करते हैं भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य धाम के दर्शन। हर हर महादेव। मंदिर परिसर में पहुंचते ही ऐसा आभास होता है कि भक्त और भगवान का आज मिलन हो गया है। सामने ये दाईं ओर ही महामृत्युंजय महादेव के दर्शन होते हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर का ये सबसे प्राचीन व विशाल मंदिर है। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहाँ शिवलिंग के रूप में शिव पूजन आरंभ हुआ था। पूरे विश्व में केवल एक ही महामृत्युंजय मंदिर है जो कि जागेश्वर में स्वयंभू है। सच्चे मन से इस मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने से अकाल मृत्यु से भक्त हमेशा के लिए तर जाते हैं। दोस्तों, यह भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु ने कभी शिव जी को पराजित नहीं किया, इसलिए वे मृत्युंजय भी कहलाए। दोस्तों, जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसे योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रवेश द्वार के दोनों ओर द्वारपाल की आदमकद मूर्ति स्थापित है। इन्हें नंदी व स्कंदी कहा जाता है। इनके साथ शेषनाग भगवान के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के भीतर एक मंडप से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचा जाता है। मार्ग में शिव पार्वती परिवार, नंदी, गणेश जी, पार्वती व अन्य मूर्तियां स्थापित हैं। गर्भगृह में स्वयंभू अर्थात धरती के गर्भ से स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग शिव व शक्ति के रूप में विराजमान है। पर 2 चंद्रवंशी शासकों दीपचंद व कृपालचंद की धातु में बनी मूर्तियां भी हैं। यहीं पर कभी न बुझने वाली शाश्वत लौ को दीपचंद धातु में धारण किए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ 125 मंदिर समूह हैं जो जागेश्वर धाम का परिचय देते हैं। मंदिर में मूर्तियों, शिलालेख और नक्काशी का एक अद्भुत खजाना विद्यमान है। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव, जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। हर एक मंदिर की कोई न कोई विशेषता या रहस्य है जो भक्तों को स्वतः ही अपनी ओर खींचता है। दोस्तों, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने ये दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ से बाईं ओर श्री नीलकंठ मंदिर, सूर्य देवता मंदिर,
और ये नवग्रह मंदिर के दर्शन होते हैं। दोस्तों, महामृत्युंजय मंदिर के पीछे से परिसर के दाहिनी ओर अंतिम छोर पर ये दया रूपी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ पुष्टि देवी अपने साक्षात रूप वो शक्ति पीठ में विराजमान हैं। जब अज्ञानतावश लव कुश ने अपने पिता प्रभु श्री राम से युद्ध किया तो प्रायश्चित के लिए यहाँ जागेश्वर धाम में उन्होंने यज्ञ किया। मान्यता है कि भगवान शिव शंकर के सबसे प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल वाले इस कुंड में ही उन्होंने यज्ञ किया था। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि देवादिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में माँ पार्वती सहित विराजते हैं। यहाँ वे इस प्राचीन वृक्ष में अर्धनारीश्वर रूप में आज भी दर्शन देते हैं। इसी के समीप माँ अन्नपूर्णा मंदिर और केदारनाथ मंदिर भी स्थित है। अठारह मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये शिवधाम जटा गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। जटा गंगा अर्थात शिव की जटाओं से निकलती गंगा। माँ अन्नपूर्णा मंदिर के सामने से अब हम मंदिरों के इस संसार में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ सारे मंदिर केदारनाथ शैली से बने हुए हैं। मंदिर समूह को 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बताया जाता है। अब हम भगवान शिव के 28वें अवतार लकुलिश भगवान के मंदिर पहुंच गए हैं। इस मंदिर के बगल में तांडव नृत्य करते शिव तांडेश्वर मंदिर स्थित है। शिव स्थान होने से यहाँ रोज ही मेले जैसा माहौल होता है, लेकिन सावन महीने में यहाँ पूरे महीने भर बारिश से शिव का रुद्राभिषेक होता रहता है। दोस्तों, डमरू, शंख, घंटे, घंटियों और मजीरों की आवाज़ से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है, जो आपके हृदय को उस ओमकार बिंदु स्वरूप ओम के साथ मिला देता है। महामृत्युंजय मंदिर के सामने ये यज्ञ वेदिका भी है, जहाँ भक्त लोग जागेश्वर धाम में पूजा करने के बाद हवन भी करते हैं। दोस्तों, अष्ट भैरवों में से एक श्री बटुक भैरव मंदिर प्रवेश द्वार पर ही ये बाईं ओर स्थित पहला मंदिर है। दोस्तों, देश विदेश से यहाँ भक्त आकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं। यहाँ पार्थिव पूजा, काल सर्प योग की पूजा, महामृत्युंजय जाप जैसे पूजन भी भक्त लोग करते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष आयोजन होता है।
चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्षों से घिरे इस शिवमयी धाम में आकर भक्तों को शांति के साथ भक्ति वो महादेव का विशेष आशीर्वाद वो फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आप भी यहाँ अवश्य आइए और महादेव के दर्शन और आशीर्वाद को प्राप्त करिए। जल्दी ही फिर मिलते हैं। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव।